Welcome participants. Welcome to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म की कि ट्रेडिंग का तरीका क्या है, कैसे की जाती है ट्रेडिंग, और माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं, किस किस माइंडसेट के होते हैं और उनके बेसिकली क्या पर्पस होते हैं. Participants, let's start the discussion on trading first. पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करें कि ट्रेडिंग क्या है. I hope this is clear to you from my previous lecture that trading is an act of buying and selling of financial instruments like shares, like currencies, like indices, like derivatives, etc. यानी जब भी हम स्टॉक मार्केट के किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदते हैं ये सोचकर कि आने वाले समय में उसका प्राइस इंक्रीज होगा और फिर हम बढ़ी हुई प्राइस पर उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकेंगे, तो इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं, राइट. और यही अगर लंबे टाइम के लिए किया जाए तो फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट. सो ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, राइट, इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम चेंज इन दी प्राइस मूवमेंट. कि जो प्राइस में मूवमेंट आता है, ये जो डेली फ्लक्चुएशन होता है, इससे होने वाले फायदे से जब हम इसके उससे होने वाले फायदे को सोचकर जब हम बाय और सेल करते हैं तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं. नाउ पार्टिसिपेंट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड participants. Who all are the participants? So we have already taken a session on this कि स्टॉक मार्केट में ये जो ट्रेडिंग है ये सेबी की गाइडेंस में होती है. स्टॉक एक्सचेंजेस की मदद से एक फैसिलिटी, ऑनलाइन फैसिलिटी हमारी कंट्री में अवेलेबल है जिसमें हम ब्रोकिंग हाउस के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू और ट्रेडर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर. अब इस पूरे मैकेनिज्म में, ट्रेडिंग के मैकेनिज्म में फंड्स का फ्लो किस तरह होता है आइए समझे. पार्टिसिपेंट्स, यू नो व्हेन वी आर बाइंग अ प्रोडक्ट देयर मस्ट बी अ सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हमारी कोट की हुई प्राइस पर जब हमें कोई सेलर मिलता है तभी एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है. तो जैसे बायर अपने ब्रोकर को अप्रोच करता है उसी तरह सेलर भी अपने ब्रोकर को अप्रोच करता है और दोनों ही ब्रोकर जुड़े हुए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से यानी बीएसई और एनएसई से, राइट. तो जो फ्लो ऑफ फंड है वो किस तरह होता है. बायर जिसको कि शेयर खरीदना है वो अपना पैसा ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को पे करता है अपने बैंक अकाउंट से और ये स्टॉक एक्सचेंज सेलर के ब्रोकर के थ्रू सेलर के बैंक अकाउंट में फंड को रिलीज करता है. जबकि अगर हम फ्लो ऑफ शेयर्स की बात करें तो जैसे ही पैसा सेलर को रिसीव होता है तो स्टॉक एक्सचेंज सेलर के डीमैट अकाउंट से उसके ब्रोकर को इन्फॉर्म करते हुए शेयर्स को डेबिट करता है और बायर के डीमैट अकाउंट में उसके ब्रोकर को इन्फॉर्म करते हुए उसके डीमैट में शेयर्स को क्रेडिट करता है. तो इस तरह पूरा ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है, राइट, ट्रेडिंग की जाती है. अब अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डीमैट अकाउंट का. यानी जैसे ही आप अपना डीमैट ओपन करवाते हैं, राइट, और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं, आप ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट. तो बस आप अपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ब्रोकर्स आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज करेंगे. आप जितने भी रुपीस के शेयर खरीदते हो और बेचते हो दोनों के वॉल्यूम पर ब्रोकर एक फिक्स्ड परसेंटेज ब्रोकिंग फीस सर्विस चार्ज करता है. यूजुअली ये 1 पैसा और 10 पैसा होता है. यानी अगर आपने शेयर बाय किया और होल्ड किया तो ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी और अगर एक ही दिन के दौरान बाय करके सेल कर दिया तो ब्रोकरेज कम लगेगी. इसी तरह आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. जब भी कोई कंपनी एक फ्रेश इशू लेके आती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. तो इस तरह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर उसे कुछ टाइम बाद अगर बेचा जाए तो प्राइस एप्रिसिएशन से इन्वेस्टर्स को फायदा भी हो सकता है और
जरूरी नहीं है कि हर बार फायदा ही होगा, कई बार इन्वेस्टर्स को नुकसान भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, इंडस्ट्री कंडीशन क्या चल रही है। तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म में प्रॉफिट और लॉस दोनों का ही ऑप्शन रहता है, राइट। और इस पूरी मैकेनिज्म में ब्रोकर आपकी मदद करता है आपके ऑर्डर को प्लेस करने में, आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ये जो पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस है ये बेसिकली हम एडवाइजर्स की हेल्प से करते हैं, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो, राइट। तो ब्रोकर एक एडवाइजर का रोल प्ले भी करता है और हमारे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है, राइट। ये जो ब्रोकर है ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखता है कि आपने किस प्राइस पर शेयर खरीदा है और किस प्राइस पे आपने इसे बेचा है। इस पूरी प्रोसेस में जो ब्रोकर है वो क्लियरिंग हाउस को हेल्प करता है, और अगर हम बायर हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और अगर हम सेलर हैं तो डीमेट अकाउंट से शेयर डेबिट कर लिए जाते हैं। और ये पूरा सेटलमेंट प्रोसेस लगभग T+2 डेज का टाइम लेता है, यानी ट्रेडिंग डे प्लस 1 और 2 एक्स्ट्रा डेज। सो विद इन दीज डेज आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में इन्वेस्टर का माइंडसेट, एटीट्यूड, बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी से डिसाइड होगा कि उसे कितना फायदा होगा, वो कितना रिस्क ले रहा है और उसे कितना नुकसान होगा, राइट। So let's understand what are the different type of mindset. Friends, this mindset, this is basically based on the level of knowledge, right? The level of disciplined behavior of an investor, right? ये डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में क्या आउटलुक रखता है मार्केट के बारे में, राइट। यू नो द प्रॉफिट होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशंस पे, सिचुएशंस पे, और इन्वेस्टर की नॉलेज पे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से फ्यूचर ट्रेंड को फोरकास्ट किया है या फाइनेंशियल कंडीशंस को रीड किया है, राइट। तो 3 तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक है ट्रेडर, ये वो पर्सन है जो कि मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स की, राइट। कई बार ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, राइट, और कई बार ये इंडिविजुअल ही होते हैं। तो बेसिकली ट्रेडर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए कैपिटल गेन पाना चाहते हैं, और इसलिए वो मल्टीपल टाइम्स बाइंग और सेलिंग करते हैं, राइट, और मल्टीपल टाइम्स ब्रोकरेज भी पे करते हैं ब्रोकर हाउस को। तो ट्रेडर बेसिकली एक तरह के इन्वेस्टर ही है, बट ये वो इन्वेस्टर हैं जो बहुत कम समय में ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए डिटेल्ड एनालिसिस करके शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, बट इनका होल्डिंग ड्यूरेशन बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ घंटों का होता है, या कुछ दिनों का, या कुछ सप्ताह का होता है। सो दीज आर कॉल्ड ट्रेडर। सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं जो अपने पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं जो कि लिस्टेड है, और उसके बदले में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि शेयर खरीदते हैं। इनका मेन गोल है मार्केट से जो रिस्क फ्री रिटर्न आता है, मिनिमम रिस्क पे जो रिटर्न आता है उससे ज्यादा रिटर्न पाना, राइट। तो ये हमेशा मॉडरेट टू हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और इस दौरान बेसिकली ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं उन सभी स्टॉक्स के लिए जो कि अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड यानी जिनकी मार्केट वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से कम चल रही है। तो हर वो शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, सस्ता शेयर कहते हैं। और हर वो शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, महंगा शेयर कहते हैं। तो सस्ते शेयर को खरीदा जाना चाहिए और महंगे शेयर को, ओवर वैल्यूड स्टॉक को बेचा जाना चाहिए। इस तरह हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टर की तरह ही स्पेक्यूलेटर्स भी एक और एंटिटी है, एक और टाइप ऑफ माइंडसेट है जिसमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा मुनाफा पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन्वेस्टर बेसिकली इस तरह के नहीं होते हैं, वो मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, मॉडरेट रिस्क लेते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन
प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू करते हैं। साथ ही ये अपना खुद का पैसा, सेविंग से बचाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि बोरो करके फंड लगाते हैं। जबकि स्पेक्युलेटर्स यूजुअली मार्केट से बोरो करते हैं और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्पेक्युलेटर कौन है? ये भी इंडिविजुअल्स ही हैं, कई बार फर्म्स भी होती हैं, राइट, जिनको कि हम स्पेक्युलेटर बोलते हैं, और ये इनका काम है स्पेक्युलेशन करना, स्पेक्युलेट करना, राइट, गेसेस के बेसिस पे बेसिकली गैम्बलिंग करना, राइट। तो ये वो लोग Yes. So speculators are basically those persons which are actually speculating price of shares intentionally, right? जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स की प्राइस को स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं और बाद में अपना मुनाफा बुक करके बाहर निकल जाते हैं, यानी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एचएनआईज हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो सकती हैं, हेजिंग फर्म्स हो सकती हैं, ये सभी एक तरह के स्पेकुलेटर हो सकते हैं, राइट। सो मैं इन्वेस्टर हूं या स्पेकुलेटर, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट, और मेरे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। ओके, तो बेसिकली हम इन्वेस्टर, ट्रेडर और स्पेकुलेटर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क टॉलरेंस, देयर एटीट्यूड, देयर इनकम स्टेबिलिटी एंड देयर डिसीजन क्राइटेरिया। तो इन्वेस्टर्स का रिस्क टॉलरेंस मॉडरेट होता है, जबकि स्पेकुलेटर्स का हाईएस्ट। इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड एक कंजर्वेटिव होता है, राइट, और स्पेकुलेटर्स का अग्रेसिव और रिस्क टेकर नेचर के ये होते हैं। इनकम स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्पेकुलेटर हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कम टाइम में, और डिसीजन क्राइटेरिया में इन्वेस्टर फंडामेंटल रिसर्च करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जबकि स्पेकुलेटर एक टेक्निकल चार्ट्स की मदद से शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करते हैं। या फिर हम यूं कहें कि स्पेकुलेटर वो लोग हैं जिनके पास किसी कंपनी के शेयर के बारे में कोई प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, राइट, और जब भी कंफर्म न्यूज होगा तो वो उस न्यूज का फायदा उठाना चाहेंगे मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, राइट। स्पेकुलेटर्स का ट्रेडिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, जबकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट माइंडसेट्स ऑफ इन्वेस्टर ऑफ आवर स्टॉक मार्केट. So I hope that you have understood the difference between the investor, trader and speculator. We will recommend you to act as an investor in the market because stock market is full of risk, market risk, right? तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे किया जाना चाहिए, अपनी खुद सेविंग से किया जाना चाहिए, लंबे समय के लिए किया जाना चाहिए, और हमें मार्केट से रेगुलर अपडेट रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे। हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को, किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करके एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी एक बंच ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे और मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाएंगे। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में जाना कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ट्रेडिंग की जाती है, और मार्केट में किस तरह के इन्वेस्टर्स माइंडसेट अवेलेबल है। थैंक यू।